हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ तक कर ली था यूनिवर्सल सेट तक, ठीक है। तो ये तक हमने यहाँ पे बेसिक से यहाँ तक रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे जो हम चलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स के हमारे पास पिछले लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। किसी एरर की वजह से हमारा वो लेक्चर वहाँ पे रुक गया। अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स के हमारे पास देखो, ऑपरेशन ऑफ सेट्स हमारे पास हैं सबसे पहले बाई शॉर्टकट मैथ हमारे पास सबसे पहले क्या है, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन करके हमारे पास ए और बी के हमारे पास अगर हमारे पास ए और बी जो एलिमेंट होंगे ए और बी के वो ए में भी होने चाहिए या बी में होने चाहिए, और दोनों में होंगे तो सभी को कंबाइन करके लिखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या देखना है सर, हमें देखो ये की पॉइंट चार रखना है इनके, ठीक है। कॉमन एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन होगा वही हमें यहाँ पे लिखना है इंटरसेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस, अब डिफरेंस में क्या रहेगा, देखो एलिमेंट इन ए में होना चाहिए बट नॉट इन बी में, इसको कर देते हैं, इसको एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी में होगा, ठीक है। ए में होगा बट ए माइनस बी क्या होगा, ए में तो एलिमेंट होगा बट नॉट दैट आर नॉट इन बी में वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैं यहाँ से लिख लूँ 1 2 और 3 लिख लूँ, ठीक है, ये लिख लिया। और बी सेट में यहाँ से लेता हूँ, अगर 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ और 5 लेता हूँ, देखो ए माइनस बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो कट कर देना है। तो पीछे जो ए का बचेगा, ए वाले मेंबर जो बी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट नॉट इन बी जो बी में है वो छोड़ देना हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, ए का 1 और 2 बचा, तो इस तरह से ए माइनस बी ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। फिर आगे कंप्लीमेंट देखो, कंप्लीमेंट को हम ए की पावर डैश से डिनोट करते हैं, ए सी से डिनोट करते हैं। तो कंप्लीमेंट द एलिमेंट इन यू, यू में यूनिवर्सल सेट से हम लेंगे दैट आर नॉट इन ए में अंदर नहीं होने चाहिए, जो ए के पास है वो यू से क्या करना, हमने माइनस कर लेना है, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यही ए मेंबर यहाँ से बचा, मैं इसका कंप्लीमेंट ले लूँ कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, जो दूसरे एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो कंप्लीमेंट के अंदर देखो, अगर मैं यहाँ से ले लूँ आपके सामने, अगर मैं यू एक सेट ले लूँ यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर मेंबर रख रहा हूँ 1 से लेके 2 कहाँ तक रख लूँ मैं, लास्ट में ले लूँ 10 तक, ठीक है। अब यहाँ से एक सेट में ए यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, ए सेट के अंदर मैं यहाँ से मेंबर रखूँ, कौन सा मेंबर रखूँ, ए के मेंबर रखूँ मैं यहाँ से 2 और 7, ठीक है। तो अब ए का कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा, देखो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा इस 2 और 7 को, इसमें से 2 और 7 को छोड़ के बाकी सारे तो क्या आएंगे हमारे पास, देखो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर एक 7 नहीं आएगा, फिर 6 आएगा और 6 के बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 और 10 आएगा, ठीक है, जो है मेंबर यहाँ पर वो छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आई थिंक कंप्लीमेंट समझ आएगा। फिर आगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। फिर अगर डिस्जॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो सेट्स इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, उनको क्या बोलते हैं, डिस्जॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारे पास की फॉर्मूलेज फॉर क्विक सॉल्विंग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालें। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट के पावर सेट में यूज़ होता है ना, तो 2 की पावर n, एंड क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में, ठीक, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में, है ना, ये आगे, ठीक। किसी भी सेट के अंदर हमें अगर हमें 10 देखो मेंबर दिए हैं एक सेट के अंदर, हमें बोले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, हम बनाएंगे 2 की पावर 10, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। आ गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर क्या होंगे 2 की पावर n, बट उसमें से एक हमें माइनस कर लेना, ठीक। फिर अगर यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट की यूनियन हम कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट एलिमेंट बी माइनस इंटरसेक्शन में जो उनके मेंबर होंगे उसमें से माइनस कर लेना, ठीक, 2 तक हो गया। फिर ऐसे आगे 3 सेट की यूनियन का फॉर्मूला क्या हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कोई यहाँ पे सेम यही टाइप हम प्रोबेबिलिटी में हमारे ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन बी, ठीक है, आ गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी, ए बी सी को नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड करना है, फिर माइनस करना है बी सी को माइनस ए बी को इंटरसेक्शन माइनस बी सी और माइनस ए सी के इंटरसेक्शन माइनस करना है, और लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन में नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनडीए में, जेईई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इवन की ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो एडवांस मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफरेंस, डिफरेंस में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, ए माइनस बी को जो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए में होंगे उसमें से उनको इंटरसेक्शन को माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, जितने नंबर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट है उसमें से वो वाले हटा दो, ठीक है ना, जैसे अभी किया 10 मेंबर हमारे पास अगर यू में थे तो 2 हटा दिए, पीछे कितने बचे, कंप्लीमेंट के बाद कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, है ना। फिर आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बेसिकली कंसेप्ट हमारे पास किसके है, ये सेकंड चैप्टर रिलेशनल फंक्शन है, बट फिर भी क्या है, ये सेट से ही एक सेट और 2 सेट के, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मीनिंग है क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के बाद जितने होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के बाद जो जितने होंगे, ठीक है। तो बी हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा
नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एग्जाम्पल बोल देखा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं हमारे पास, सेट ए में अगर 4 मेंबर हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में हमारे पास कितने हैं, अगर मान लो 5 हैं। फिर हम यहाँ से पूछिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 20 हमारे पास क्या बनेंगे, आर्डर पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉस अलजेब्रा ऑफ सेट्स जिनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ के हमारे पास देखो ये वाले हैं, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट डैश, मतलब होल कंप्लीमेंट किसका होता है, ए कंप्लीमेंट जूनियर किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीमेंट केस में जूनियर कहाँ जाएगी, इंटरसेक्शन में चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट किस में जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट किस में हो जाएगा, होल का वो जाएगा इंटरसेक्शन जूनियर में चेंज होगी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, जब अलग अलग होगा तो जूनियर इंटरसेक्शन में चेंज हो रही है और इंटरसेक्शन जूनियर में चेंज हो रही है। फिर उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ठीक, तो ये कोई वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले इसके साथ हैंडशेक करेगा तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर ये बीच वाला सिंबल यहीं पे रहा, फिर ये ए सी के साथ आ गया तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, यह हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है हमारे पास। फिर उसके बाद हम दूसरे चेंज पे आ गए, ये भी लेफ्ट से लिया, यहाँ पे हमने यूनियन रखी, तो देखो यहाँ से ए यूनियन बी पहले, ये सेंटर वाली इंटरसेक्शन सेंटर वाली सेम यहाँ पे रही, तो फिर ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी हमारे पास ये आ गया। ठीक, तो इस तरह से ये सारे लॉज आपने अच्छे से रिमाइंड करके रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट क्या कहते हैं, देखो हमारे पास किसी भी सेट के साथ हम लॉ ऑफ पहले आइडेंटिटी, सेट के साथ एम्प्टी सेट को ऐड करने क्या मिलेगा, हमें सेट ही मिलेगा। और किसी भी सेट की इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट से, इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा आता है। ठीक है, आगे फिर लॉ ऑफ कंप्लीमेंट, ए सेट और उसके कंप्लीमेंट की यूनियन करने में हमें क्या मिलेगा, पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और ए सेट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, आई होप सो आर यू एंजॉय विथ सच क्लास। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बैंड डायग्राम की शॉर्टकट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं बैंड डायग्राम के, तो बैंड डायग्राम के शॉर्टकट्स हमारे पास नेक्स्ट है बैंड डायग्राम। तो बैंड डायग्राम क्या हमारे पास, ओनली ए, अगर हमारे पास बोल रहा है कि अगर हमारे पास ओनली ए होगा तो ओनली ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए में है हमारे पास, उसमें से हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन वाला माइनस कर लेना पोर्शन। ठीक है, फिर ओनली बी बोला है तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होगा, उसमें से इंटरसेक्शन पोर्शन दोनों से माइनस कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इंटरसेक्शन में होंगे। फिर बोला है एट लीस्ट वन ए आर बी, जहाँ तो ए में होना चाहिए तो बी में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, या तो ए में होगा या तो बी में, एटलीस्ट वन ऑफ, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ये भी यूनियन की मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं हम। फिर आ गया एग्जैक्टली वन सेट, एग्जैक्टली वन सेट, देखो वन सेट बोला है वो जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में, वो एक में ही होनी चाहिए, तो बी में होगा या तो ए में होगा। तो हमें क्या करना है उसमें से, देखो जब भी ऐसा आता है एग्जैक्टली वन सेट की बात करते तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन में होंगे वो उनमें से क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, जहाँ हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए में जो मेंबर बचेंगे उनको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस अभी मैंने आपको नीचे बताया था, पहले बताया था, फिर मैं यहाँ से फिर से आपको बताता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस मेन जो फॉर्मूला के फॉर्म से सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास रहेगा ए डेल्टा बी। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, देखो ए माइनस बी हमारे पास रहेगा और फिर उसमें से क्या करना है, ए माइनस बी जूनियर बी माइनस ए। ठीक है, इनमें इनकी जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक डिफरेंस हो, तो वही देखो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ए माइनस बी आर सिमेट्रिक डिफरेंस, रीड एज सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको पढ़ते हैं यहाँ पे ऑफ सेट ए एंड बी, दिस इज द सेट विच कंटेन द एलिमेंट विच आर आइदर इन सेट ए में, कहाँ पे, या तो ए में है और इन बी में है बट नॉट इन बोथ, दोनों में नहीं होनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेड बाय द शेडर रीजन हमें नीचे दिए गए डायग्राम से नीचे। ठीक है, तो जो पहले वेन डायग्राम से देखते हैं इसको, ये बता दी मैंने आपको, ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन सा है, देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए की जूनियर करनी है, तो ये वाला ये रीजन हमारे पास जो बचेगा ये किसका है, सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये फिगर नंबर 8 है ना, तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन आ गया और ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी जूनियर
बी माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखो ए में से माइनस करें बी तो ये पोर्शन बचेगा, बी में से ए को माइनस करें ये वाला पोर्शन बचेगा, बस इस इंटरसेक्शन पोर्शन को छोड़ के। ठीक है, तो ये सिमेट्री रेफरेंस की बाई बैंड डायग्राम से हमने बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे, कुछ बैंड डायग्राम के हमारे पास फिगर्स हैं धीरे धीरे। देखो सबसे पहले हमारे पास ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स विद बैंड डायग्राम से क्या बोला है, देखो बोल रहा है सेट ए चाहिए, तो सेट ए चाहिए, देखो पूरा पूरा सेट ए आ रहा है, यहाँ से कवर कर रहा है, बी का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट में बोला ए का कंप्लीमेंट, तो ये देखो ए था हमारे पास, यहाँ से लेकर पूरा ए, अब इसके बाहर वाला ये सारा पोर्शन आ गया ना, तो ये सारा क्या है, ए का कंप्लीमेंट है, जिसको कलर किया शेड किए गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे ये हमारे नीचे हमारे पास डिस्जॉइंट सेट्स हैं, देखो है ना, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी डिस्जॉइंट सेट आ गया। अब ये वाला देखो बी ए के अंदर है, तो यहाँ से क्या हमारे पास बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, इस तरह से नीचे हमको बताते हैं, देखो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या था, देखो ये था डिस्टेंट सेट्स का, और ये था बी ए का सबसेट है ना, बी ए के अंदर है हमारे पास। इस तरह से अब नेक्स्ट हमारे पास नीचे ए इंटरसेक्शन बी है ना, दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला कॉमन पोर्शन, और ये हमारे पास है ए यूनियन बी, बाई मैं आपको बाई बैंड डायग्राम से बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये कोई बैंड डायग्राम सामने लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो पूरा का पूरा ए हमारे पास है बट बी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी, जो हमारे पास डिफरेंस था उसको हम बाई बैंड डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, जो ए का नंबर बी में होगा वो हमें क्या करना है, कट कर देना है ना, एग्जाम्पल से बोला मैं बताया आपको। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन उसका कट कर देना है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल एक आपको बताता हूँ नंबर से। देखो क्या था हमारे पास, अगर ए के अंदर 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है, यहाँ तक लिख लिया, और बी के पास अगर 3 4 और 5 मेंबर्स हैं, तो कॉमन कौन सा है, 3 आ रहा है दोनों में, गलत से कर लो, दोनों में 3 आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन छोड़ते हैं, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया। तो मान लो ये फर्स्ट हाफ और ये नीचे वाला कौन सा हाफ है, 2 हाफ है, तो ये बच रहा है। तो देखो ए माइनस बी करके हमें क्या मिलेगा, नीचे कौन मिलेगा, यहाँ से बचेगा 1 और 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बाई बैंड डायग्राम से मैंने आपको बता दिया, और बाई डायग्राम बाई नंबर से ये एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा डिफरेंस का हमारे पास क्या था, ये ए माइनस बी। ठीक है, चलिए एक और डायग्राम आ गई, ये किसकी बैंड डायग्राम है, देखो सामने दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट दिए गए, तो ए, ठीक है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर लिख लेते हैं, ए अलग कलर लेते हैं, ये कलर सेम हो गया, इस कलर से लेते हैं। देखो क्या दिए गए, ए इंटरसेक्शन, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन के बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इंटरसेक्शन को छोड़ के सारा बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको लाइनिंग दी गई, ये लाइनिंग क्या बता रही है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, जो हमने पढ़ा हुआ डी मॉर्गन लॉ में। ठीक है, ये बता रही है फिगर। नेक्स्ट फिगर कौन सी है, देखो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये कौन सी है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये क्या हमारे पास, ए यूनियन बी है ना, देखो ए यूनियन बी पूरा का पूरा ए और बी ले रहे हैं, इसका कंप्लीमेंट क्या है, इस बाहर वाला जो शेडेड रीजन हमें बता रही है कंप्लीमेंट का सारा सारा एरिया हमारे पास जो भी है बाहर वाला सारा। ठीक है, वैसे अंदर वाले को छोड़ के। ठीक है, तो ये बाई बैंड डायग्राम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, एक और डायग्राम आगे, देखो ये कौन सी डायग्राम है, ए यूनियन सामने दिख रहे हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास ये पूरा दिख रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब इसके नीचे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, यूनियन ऑफ टू सेट्स है ना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन टू सेट्स हमने पढ़ा हुआ है। ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन एक कॉमोडेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, कॉमोडेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आ गया। ए यूनियन एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट करने में हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए यूनियन ए करने से भी ए मिलेगा, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करने से क्या मिलेगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनियन में बड़ा हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पोर्शन, ये हमें शेडर से दिखा रहा है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑपरेशन की। सबसे पहले देखो बोला है कॉमोडेटिव लॉ, सेम बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव लॉ, चाहे 3 टाइम करें, एसोसिएटिव लॉ से ये हमें मिलता है, पहले 2 को क्लब करो, लास्ट 2 को क्लब करो, इंटरसेक्शन करें, तब आंसर सेम आता है। फिर लॉ ऑफ एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी, किसी के सेट के साथ एम्प्टी की इंटरसेक्शन करने से एक इंसान को 5 बनी है तो दूसरे को भी 5 बन जाएगी, उसके साथ जाएगी है ना।
तो यहाँ पे बी देखो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करने से क्या मिला हमें, एम्प्टी ही मिल रहा है। और ए इंटरसेक्शन छोटा सेट जो भी सेट हो वो करने से हमें क्या मिलता है, वो छोटा सेट ही मिलता है। तो इंटरसेक्शन ए करने से हमें ए ही मिल रहा है। फिर दो सेम सेट की इंटरसेक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, सेम सेट ही मिलता है। फिर यहाँ पे देखो वही से अपना पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगे हैं हमारे पास, और यहाँ वाला भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगे हैं भाई लेफ्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ए सम का मीनिंग बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यूनियन ही रहेगा। तो ए यूनियन ए डैश भी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। मीन्स दैट द सेट फॉर्म विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट ए कम्प्लीमेंट मीन्स उसका कम्प्लीमेंट से कंबाइन होकर हमें क्या मिलेगा, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है ए कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, ठीक, एक सेट है उसका कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट क्या होता है, वापस से वही सेट होता है। तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट सेट इज अगेन ए सेट इटसेल्फ हमारे पास होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक पहुँच चुके। अब इस कम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ देखो, ए सेट यूनियन ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और सेट और इंटरसेक्शन उसके कम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा इंटरसेक्शन में। और ए जमा डी मॉर्गन लॉ आ गया, देखो ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, यूनियन किसमें चेंज होगी, सिंपल इंटरसेक्शन में दोनों को अलग अलग कम्प्लीमेंट दे दिया, और इंटरसेक्शन यूनियन में दोनों को अलग अलग दे दिया बाई डी मॉर्गन लॉ। ये दोनों हमारे पास के डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है, ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, राइट। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो बाई डायग्राम से, बाई वेन डायग्राम से, बाई वेन डायग्राम से हमारे पास है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सेट है तो इसका कम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये कम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये सेट यूनियन वापस से आ गया, ये हमने पढ़ा लिया ऑलरेडी। अब हमारे पास देखो एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है, देखो 3 सेट लिए गए हैं। अब देखो इन तीनों में कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो हमने ये ले लिया। तो ये तीनों का आ गया, यहाँ पे ए और बी हमारे पास आ रहे थे, सी नहीं था तो इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास, ये बी सेट आ गया, ये ए सेट आ गया, ये सी सेट आ गया। ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, ये इंटरसेक्शन सी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये सेट हमारा क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। और नीचे हमारे पास ये देखो बी, ये सी आ गया, और ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इनको बता सकते हैं भाई वेन डायग्राम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये नीचे इसका फॉर्मूला क्या है, द फार्मूला यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम विद 3 सेट्स। अगर आपको गिवन दिए गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए बी एंड सी की यूनियन, तो क्या कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ए बी सी के नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें ऐड करना है। फिर इंटरसेक्शन में क्या करना है, ए बी के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सी को माइनस करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सी को माइनस करना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी सी की इंटरसेक्शन वाले को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, 3 सेट की यूनियन में, ठीक है, शायद हमने पीछे भी पढ़ लिया। चलिए अब यहाँ से हमारे पास आ गए MCQs। तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली हर एक वैल्यूएबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब हम चलते हैं MCQs पे। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो NDA के लिए हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल डिफाइंड सेट, कौन सी कलेक्शन नीचे दी मैं इसमें वेल डिफाइंड, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कलेक्शन ऑफ आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ ए गुड बुक्स, एंड कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। और लास्ट है कलेक्शन ऑफ टाल स्टूडेंट। देखो सबसे पहले यहीं से बोले टाल स्टूडेंट, हमें कोई पता नहीं कौन लंबा है कौन छोटा, कोई टाल स्टूडेंट का कोई यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। 5 फीट वाला भी लंबा होता है, 7 फीट वाला भी लंबा होगा, और 10 फीट वाला भी लंबा होगा, ठीक। तो टाल का हमें कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वालिटी की बात करें, हमें क्वालिटी पे नहीं आना है, हमें पर्सन टू पर्सन वेरिएशन पे नहीं जाना है, वो हमारे पास सेट वेल डिफाइन नहीं होगा। तो हमारे पास देखो वेल ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ये भी बाहर है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक। तो सबको पता है 10 से छोटे बड़े प्राइम नंबर कौन से, हमारे पास 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो यही होंगे पूरे यूनिवर्स के अंदर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है हमारे पास, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ब्यूटीफुल भी बाहर गया, गुड क्वालिटी बाहर गया, टाल भी बाहर गया, बाकी तीनों डिस्कार्ड हो गए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट, इनमें से कौन सा जो नल सेट है। देखो पहला तो दिख रहा है ये इसके अंदर 0 है, मतलब इस सेट के पास एक मेंबर है। दूसरा वाला ये तो एम्प्टी सेट का सिंबल है, तीसरा भी एम्प्टी सेट का सिंबल है, खाली ब्रैकेट है,
तो इस केस में सामने दिख रहा है देखो, पहले वाले के पास उसके पास एक मेंबर था, है ना, तो 0 का मेंबर था। अगर इसके हम कार्डिनलिटी दे दें, इसको नाम दे दें ए सेट था, तो इस सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे पास, ए सेट को नंबर ऑफ एलिमेंट 1 थे। तो एम्प्टी सेट है ये, नहीं तो एम्प्टी सेट यहाँ तो खाली ब्रैकेट होती है, जहाँ हमारे पास सिंपल फी इस तरह से होगा। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ बी एंड सी है। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट है 1 2 एंड 3 मेंबर्स हैं, और बी सेट के अंदर 3 4 हैं 5 मेंबर हैं। ठीक है, हमें बोल रहे हैं बताओ यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। देखो ये मेंबर है और ये वाले मेंबर है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन में भी कॉमन कौन आ देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। फिर भी हम नीचे करके इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 5 नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हमारे पास करेक्ट था, खाली भी नहीं था, एम्प्टी सेट भी नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन तब क्या होगा, ए बी का सबसेट है, देखो इक्वल तक है, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे हमारे पास, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, तो इट मीन्स क्या होगा, ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। ठीक, तो पहले दो ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसका नीचे दिया होगा, तो ए बी के इक्वल जो होगा हमारे पास वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नीचे देख लेते हैं, ये वाला सी ऑप्शन इसका क्या होगा हमारे पास, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, क्या बोला, कार्डिनलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। देखिए कार्डिनलिटी यहाँ पे मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, तो कार्डिनलिटी हमें नहीं क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में। कौन सेट बोल रहा है, देखो बोल रहा है सेट बिल्डर ऑल दोस एक्स सच एक्स इज एन इवन नंबर बट लेस देन 10, तो 10 से छोटे बड़े इवन नंबर कौन से हमारे पास होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो कितने आ गए, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके पास, 4 है। ठीक है, ये वाला 4 नहीं है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 और 4 हैं, तो इस तरह से कार्डिनलिटी कितनी आ गई, 4 आ गई सेट की, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, इन नीचे ये सबसेट्स में कौन सा ऐसा है जो सभी का सबसेट होगा। देखो यूनिवर्सल सेट तो सभी का सबसेट नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है क्या नहीं होता है, पावर सेट सभी का सबसेट होता है, सिंगलटन सेट सभी का सबसेट होता है, जरूरी नहीं है। देखो सिंगलटन सेट सभी का सबसेट हो जरूरी नहीं है, पावर सेट सभी का सबसेट हो जरूरी नहीं है, यूनिवर्सल सेट तो सभी को अपने अंदर कंटेन करता है, वो सबका सबसेट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सबका सबसेट कौन आ रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, सभी नीचे दिए गए सेट्स में से जो यूनिवर्सल सेट का भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होगा, सबका क्या होता है, सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, तो दैट्स व्हाई अवर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट के अंदर मेंबर है 1 2 3, बी के अंदर मेंबर है 4 और 5, देन ए क्रॉस बी हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट। तो अभी हमने पढ़ाया इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट मैं ऐसे लिखता हूँ एन लगा के, इसके साथ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके पास, नीचे ऐसे करके लेता हूँ, इसके बाद 3 एलिमेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बी के पास, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास कितने हैं 2 है। तो जब भी हमें बीच में क्या पूछे हैं, क्रॉस पूछे, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितने होंगे 6, तो 6 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, ये नहीं है, बी भी नहीं है, बाकी नीचे देखते हैं, तो देखो ये वाला सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए सेट के पास 3 मेंबर हैं, बी के पास ये वाले 3 मेंबर हैं, ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास 3 2 बार आ रहा है, तो हमें इसको एक ही बार लिखना है, तो क्या आएगा 1 से लेके सामने यहाँ से बन रहा है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ए नहीं है, बी नहीं है, नीचे वाले स्लाइड पे देखते हैं, तो नीचे वाली स्लाइड में देखो कहाँ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, इफ़ यू इज़ द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी, ए जो है यू का क्या है सबसेट है, ए यू का सबसेट है, ए और ए डैश है ना, ए डैश क्या है उसका कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट हमें क्या देता है, यूनिवर्सल सेट देता है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू ही आएगा। ठीक है, तो हम नीचे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। देखो ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो हमारे पास है, ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ठीक है, नीचे बोल रहा है ए का सबसेट होगा इक्वल तक, ये बोल रहा है एम्प्टी सेट उसका इक्वल है एम्प्टी के इक्वल, ये भी नहीं है, देखो ये तो हो नहीं सकता। लास्ट वाला देखो क्या बोला, इसके अंदर एक मेंबर है, एक पास एक मेंबर है, इधर खाली है, ये तो गलत है। अब ये वाला देखो मेंबर ही नहीं है, तो ये
जब मेंबर के पास को ब्रैकेट लगी उसका क्या बन गया, ये इसका सबसेट की कलेक्शन बन गई, ये भी आपस में कभी सेम नहीं होगा। उसके अलावा ऊपर देखो पहले वाला एम्प्टी सेट के में एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, एम्प्टी सेट का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास 4 हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, तो सबसेट देखो हमने फार्मूला पढ़ा था 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, तो 2 की पावर 4 कितना होगा हमारे पास 16। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये देख लेते हैं कौन सा नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, नीचे करके देख लेते हैं सी भी नहीं है, और फिर कौन सा ऑप्शन है, देखो 2 की पावर 4 कौन है हमारे पास, 2 की पावर 4 हमारे पास ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए आर बी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, डिस्टेंट सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे। जब ए और बी सेट के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, एक सेट जिसके बाद एक ही मेंबर उसको क्या बोलते हैं, क्या एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। जिसके पास एक ही मेंबर हो उस सेट को हम क्या कहते हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, एक ही प्रिंसिपल होता है, एक ही चीफ मिनिस्टर होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड वजह से सिंगल बच्चा उसको भी सिंगलटन बोलते हैं। ठीक है, और इवन प्राइम नंबर्स की बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है, वो कौन सा है, 2 हमारे पास है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट कौन सा होगा, एक मेंबर वाला सिंगल सेट बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच इज़ ए डेल्टा बी इफ़ ए हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास क्या है 2 3 4 है। देखो अभी हम पढ़ के आए, सबसे पहले हमें इस डेल्टा की जानकारी हमें होनी चाहिए। डेल्टा क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस था, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस था। अब ए डेल्टा बी का फार्मूला क्या था मेरे पास में, इसको अलग कलर लेके यहाँ को बता देते हैं। ठीक है, ए डेल्टा बी का फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा था ए माइनस बी करना है पहले, फिर क्या करना है उनका यूनियन करना है बी माइनस ए करके। ठीक है, तो ए माइनस बी, जब ए माइनस बी करते हैं देखो ए वाले मेंबर लिखते हैं जो दोनों में कॉमन उसको कट कर लेते हैं, ये वाला यहाँ से गया तो बी की ये वाला गया, तो हमें ए माइनस बी में से हमें क्या मिला, मैं इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए माइनस बी से हमें क्या मिला, नंबर कौन सा मेंबर मिला, 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर इसमें यूनियन आ गया। अब देखो बी माइनस ए, इस केस में फिर से वही करना है, बी पहले नंबर तो तभी वही कट रहे हैं सेम सेम, और मैं अलग करके बता देता हूँ। बी माइनस ए करने भी कौन कट रहा है, देखो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, दोनों में है, बट इसमें बचेंगे किसके, जो बी पहले है ना, तो बी वाले तो बी के जो बच रहे हैं वो लिखने हैं, तो बी में क्या बच रहा है ओनली 4 बच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो ए एक 1 और 4, 1 और 4 की यूनियन करके हमारे पास सेट क्या आएगा 1 कामा 4 आएगा, तो दैट्स वाई अवर सिमेट्रिक डिफरेंस, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डन है। और देखते हैं और हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इस तरह से नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी आगे नीचे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर सेट ऑफ ए बी हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट्स, पावर सेट के बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो हमने पावर सेट का पढ़ा हुआ, देखो कितने मेंबर्स हैं इस सेट के पास 2 हैं, तो 2 की पावर 2 हमारे पास फॉर्म होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने हैं इसके। ठीक है, पावर सेट्स ऑफ ए एंड बी हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट, तो पावर सेट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर सबसेट कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो इस तरह से ए और बी ऑप्शन तो नहीं है। नीचे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सी है इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 की पावर 2 हमारा कितना होता है 4 होता है। ठीक है, इस तरह से ये लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्लास 11th मैथमेटिक्स काफ़ी बेसिक से ही है, और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो हमने कुछ PYQ पीछे भी डाले हुए थे हमारे पास। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और नीट का नहीं होगा, जे मेंस का और NDA का में ये क्वेश्चन आते हैं सेट से। ठीक है, तो इस तरह से आप बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आई थिंक हमने ये सारे MCQs PYQs जो भी थे वो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो फिर से एक बार वापस से इस लेक्चर को देखें, ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स अपने पास नोट करें, ताकि आप सेट थ्योरी के सारे क्वेश्चन को अच्छे से करो। यही क्वेश्चन देखो जेई मेंस और CUT PG के लिए, जो बच्चे CUT के लिए जो मैथमेटिक्स कॉलेज में रखना चाहेंगे उनको भी यही
क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक कर लिया, क्लास हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ये सारे कुछ जो ट्रिक्स और शॉर्टकट क्विक रिवीजन करके हम आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का फाइनली हमारे पास क्या था, हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और उसके बाद हमारे पास था एनडीए में जो ये मैथमेटिक्स आता है, ये एडवांस मैथमेटिक्स है। उसके बाद जेईई मेंस में हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास ये जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी यूजी अंडर ग्रेजुएशन के लिए और पीजी के लिए भी जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी आते हैं। और उसके बाद चाहे हम CSIR ले लें, CSIR नेट ले लें मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में, और जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियल हमारा ये लेक्चर, ठीक है। और क्लास 11th से आगे जो भी बच्चे हैं एडवांस मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये सारा जो लेक्चर ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, ये एडवांस मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।